नमस्कार साथियों। तो आज है 11 जुलाई 2025। बाजार आज बहुत ही ज्यादा खराब था, जहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ते हुए निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,149 पॉइंट पे, लगभग 0.81% गिरावट के साथ। तो दोस्तों बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट है, खास करके टैरिफ के मुद्दों पे, जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बट सबसे पहले चलिए आज बाजार को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। बट पहले दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। कल रात की 10:30 की वीडियो ये है, लगभग 24,000 के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हो लोग इसको वॉच भी किया था। और इस वीडियो में मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप में दिखाया भी था, कहा भी था, प्रूफ भी किया था कि क्यों ना आज बाजार में एक तो वीक ओपनिंग हो सकता है, उसके बाद गिरावट होने का ही सबसे ज्यादा चांस है। इवन वीडियो की टाइटल में भी स्पष्ट रूप से मेंशन किया कि कल जबरदस्त गिर सकता है। और आज दोस्तों मार्केट में रिएक्शन कुछ ऐसा था, एक तो गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद देखिए एकदम से गिरावट हो गया, है ना। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज करके रख दीजिए। और हर रोज रात की जो 10:30 की वीडियो आता है, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की जो इंपॉर्टेंट अपडेट को कवर करते हैं, जैसे कि लास्ट नाइट को किया था, मिस मत करना उस वीडियो का, आज भी आ जाएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना, बिकॉज मार्केट से रिलेटेड पूरा जानकारी आपको मैं दे दूंगा। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। एक तो आज ओपनिंग बहुत ही खराब था। कितना खराब था आप समझ सकते हो। लास्ट दो ट्रेडिंग डेज पे सबसे पहले निफ्टी 50 क्या किया, 25,500 को ब्रेक किया। नेक्स्ट डे 25,400 को ब्रेक किया, मतलब लास्ट डे। और आज अगर हम बात करें, ओपनिंग ही दिया देखिए 25,255 पॉइंट पे, और हाई कहाँ पे टच किया, 25,322 पॉइंट पे। लो टच किया 25,129 पॉइंट पे। सो बैक टू बैक आज दो क्रूशल सपोर्ट लेवल को तोड़ा। सबसे पहला 25,350, जिसको वो लास्ट डे टिक गया था, है ना। और उसके अलावा 25,200 से लेके 250, इस लेवल को भी तोड़ के नीचे आ गया। अब इसके पीछे जो सबसे मेन कारण मैं कहूंगा वो आईटी सेक्टर है। अब कल हमने देखा था भारत की जो लार्जेस्ट आईटी फर्म टीसीएस की रिजल्ट आउट हुआ था। अब भले ही देखिए टीसीएस की रिजल्ट बहुत सारे सेगमेंट पे अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे कि कंपनी मार्जिन इंप्रूव किया है, कंपनी की जो पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट वो भी इंप्रूव हुआ है। बट कुछ कुछ जगह पे दोस्तों, कल जब मैं टीसीएस के रिजल्ट रिव्यू कर रहा था, मैं आपको दिखा भी था कि कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा लैग भी किया। जैसे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ वो दोस्तों लैग कर गया, गिर गया, थोड़ा सा कम हुआ इस बार, है ना। और ऐसे करते करते बहुत सारे जगह पे थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हुआ। और आज कहने के रिएक्शन दोस्तों कुछ ऐसा देखने को मिला, 3.5% की गिरावट। अब जब सेक्टर की जो मुखिया है, जो मेन कंपनी, लार्जेस्ट कंपनी, वो जब गिरता है ना, अब बाकी तो उसको सीधा सीधा फॉलो किया। आज इन्फोसिस भी गिरा, विप्रो गिरा, एचसीएल टेक्नोलॉजी गिरा, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंट्री। बेसिकली कल रात की 10:30 के वीडियो पे ये सब अपडेट भी मैं आपको दिया था कि आज इसके ऊपर नजर जरूर रखिए। और मेनली आज आईटी सेक्टर गिरने के कारण ही एक्चुअली शुरू से ही वीक था। उसके बाद देखिए बैंक शुरू उतना वीक नहीं था। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी शुरू में पॉजिटिव में भी पहुंच गया था, इवन 57,000 को भी क्रॉस कर लिया था। अगर आप देखेंगे ये देखिए 57,091 पॉइंट पे आज इंट्राडे हाई टच किया बैंक निफ्टी। उसके बाद क्योंकि फिर से देखिए और भी कुछ वजह है, सीधा सीधा नीचे की तरफ ट्रिगर हुआ और एकदम से नीचे गिरा। बट बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मैं कहूंगा एज कंपेयर टू निफ्टी 50 उतना खराब नहीं था जितना निफ्टी 50 या बाकी सेक्टर्स में हुआ। अच्छा, बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए बैंक उतना नहीं गिरा, बट आईटी सेक्टर जो गिरेगा ये तो पहले से एक्सपेक्टेशन था। 1.78% नीचे। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आज कोई गिरावट नहीं हुआ। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में भी गिरावट हुआ, बट उतना नहीं, 0.5% के आसपास। एफएमसीजी सेक्टर आज पॉजिटिव में था, खास करके एचयूएल वगैरह। एमएनसी सेक्टर फ्लैट था। सर्विस सेक्टर में गिरावट हुआ, एनर्जी सेक्टर में गिरावट हुआ, रियलिटी सेक्टर, पीएसयू सेक्टर, पीएससी सेक्टर। और आज मैं कहना चाहूंगा बहुत सारे जो मिड कैप, बहुत सारे स्मॉल कैप, इवन बहुत सारे पीएसयू सेक्टर में खास करके गिरावट होने के कारण पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है दोस्तों आज आपके पोर्टफोलियो भी हो सकता है कि नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो क्या आपके पोर्टफोलियो का स्टेटस है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, कंजप्शन सेक्टर में भी गिरावट हुआ, ऑटो सेक्टर में भी काफी गिरावट हुआ। ऑटो सेक्टर सीरियसली आज बहुत ज्यादा गिरा। इसके पीछे भी कारण है, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, टैरिफ से रिलेटेड कारण है, ठीक है। ऑटो सेक्टर में जिस वजह से गिरावट हुआ, मीडिया सेक्टर भी गिरा, सीपीएससी सेक्टर गिरा। तो मतलब मोस्ट ऑफ द सेक्टर आज दोस्तों नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, एक आध को छोड़ के, एफएमसी को छोड़ के, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें आज, जैसे कि लार्ज कैप यानी जो टॉप सेक्टर है उसमें भी गिरावट हुआ, मिड कैप
या मीडियम साइज सेक्टर में भी गिरावट हुआ, या एकदम से जो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, पीएसयू, उसमें भी गिरावट हमें इक्वली देखने को मिला। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं आपको लेके चलना चाहता हूं। देखिए सबसे पहली बात आप थोड़ा सा देख लीजिए फॉर्मली कि क्यों आज बाजार में करेक्शन हुआ। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रीजन फॉर्मली मेंशन किया है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट करके। देखिए सबसे पहला पॉइंट यही मेंशन किया, वीक टीसीएस क्वार्टर वन वर्निंग अर्निंग। तो मतलब देखिए यहाँ पे मेंशन तो किया है कि वीक, बट एक्चुअली टीसीएस की क्वार्टर वन की अर्निंग उतना भी वीक नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ सेगमेंट पे लैग किया है, ये बात भी सही है। जैसे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे आपके रेवेन्यू के अंदर थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला 2-3% के आसपास, ठीक है। बाकी इस बार मार्जिन में इंप्रूव हुआ, ये भी अच्छी बात है। अब क्योंकि देखिए कुछ कुछ जगह पे लैग किया। अब ब्रोकरेज फर्म दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा, आपको मैं कहता हूं ना कि देखिए कंपनी, चलो ठीक है जैसे भी रिजल्ट हो, सुबह सुबह जब खास करके बड़े कंपनी के रिजल्ट आउट होता है, बड़े बैंक के रिजल्ट आउट होता है, सुबह सुबह ब्रोकरेज द्वारा उसको कैसा टारगेट रेटिंग मिलता है, उसको भी बहुत कुछ वेरी करता है। और आज दोस्तों बहुत खराब रेटिंग मिला, बहुत ज्यादा खराब। मैं आपको आगे नेक्स्ट कुछ वीडियो में दिखाऊंगा कि टीसीएस को क्या रेटिंग एंड टारगेट मिला है, ठीक है। और सब गिर गया, एक धड़ से गिर गया, एक धड़ से। परसिस्टेंट, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, एल्टीएम, टेक महिंद्रा, सब गिर गया। अच्छा दूसरा पॉइंट देखिए, ट्रम्प्स न्यू टैरिफ प्लान वरी इन्वेस्टर्स। जी हाँ, टैरिफ से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया कल मिडनाइट को, ठीक है। आगे चल के हम उस टॉपिक पे भी चलेंगे। ग्लोबल मार्केट स्लाइड नहीं, ये पॉइंट सही नहीं है। ग्लोबल मार्केट दोस्तों उतना खराब नहीं था, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा आगे। एशियन पैसिफिक बाजार आज ज्यादातर पॉजिटिव में ही था। अच्छा, ऑयल राइज ऑन पॉसिबल रशिया सैंक्शन, हाँ ये बात सही है, ये बात सही है, इसको भी खबर है, जस्ट अ मिनट। अच्छा उसके बाद देखिए सेबी की तरफ से अभी देखिए वो जो हुआ है ना रिसेंटली, सेबी क्रैकडाउन पंप एंड डंप ऑपरेशन, ये बात भी सही है। आपके जो क्या स्ट्रीट था वो, है ना, जेन स्ट्रीट के ऊपर जो लास्ट वीक पे इंसिडेंट हुआ है, तो उसको लेके सेबी भी बहुत सारे रूल्स बदल सकता है, ठीक है। तो जिसके कारण मार्केट भी थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि नर्वस है। अच्छा अब एक एक करके दोस्तों, पहले मैं आपको टैरिफ के ऊपर जो अपडेट आया उसको मैं लेके चलता हूँ, बट सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करूंगा कि कल रात तक क्या कुछ हुआ था, जो सारे चर्चा हम लोग रात की 10:30 की वीडियो में किए थे। सो रात तक तो ये अपडेट आया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पहले मतलब 2-4 दिन पहले टोटल 14 कंट्री के ऊपर टैरिफ इंपोज किया था। उसके बाद परसों रात को 6 कंट्री, उसके साथ ब्राजील को कल हमने देखा था टैरिफ इंपोज किया 50% के आसपास। ब्राजील की तरफ से भी रेस्पॉन्स किया है उसके अलावा, ठीक है। तो ये सब चीज चल रहा था। अब कल मिडनाइट को, याद रखना कल मिड का ये जो न्यूज है, ये आज देखिए एनडीटीवी वर्ल्ड में सुबह सुबह पब्लिश किया, बट ये एक्चुअली मिडनाइट की अपडेट है, ठीक है। ट्रम्प स्लैप 35% टैरिफ ऑन कनाडा, वॉन्स ऑफ फर्दर हाइक इफ दे रिटेलिएट। समझ सकते हो ना। अब मैं कहूंगा ब्राजील की तरह ना कनाडा का भी किस्मत वही थोड़ा सा मिलता जुलता, मतलब खराब है कि मतलब कनाडा की आसपास में सिर्फ यूएस के अलावा और कोई बड़े देश नहीं है। अगर आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट को देखोगे, वो लगभग पूरा ओशन तैरना पड़ेगा ठीक है। तो मतलब निर्भर तो है, मतलब डिपेंडेंट तो है आपके यूएस के ऊपर ही ज्यादातर मुद्दों पे, टेक्नोलॉजिकल मुद्दों पे बात करें या कुछ भी ऑयल वगैरह, गैस वगैरह। सो कनाडा के ऊपर पकड़ के 35% टैरिफ इंपोज कर दिया, और साथ में ये भी वार्निंग दिया कि भाई साहब आप अगर रिटेलिएट करने की कोशिश किया तो वो दोस्तों और ज्यादा घातक हो सकते हैं आप लोगों के लिए। मतलब एक तो पीटा है, ऊपर से कहा कि नहीं डिफेंड नहीं कर सकते अगर डिफेंड करने की कोशिश किया फर्दर पीटेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ इंसिडेंट, ठीक है। और जिसके चलते दोस्तों आज ऑटो सेक्टर में गिरावट हुआ। आप कहेंगे ऑटो सेक्टर की क्या कनेक्शन है, तो आपको मैं बता के रखना चाहता हूं, भारत की जो ऑटो कंपनीज और खास करके जो ऑटो कंपोनेंट मेकर्स है ना, वो कनाडा पे सप्लाई करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, और कनाडा के थ्रू जब यूएस में पहुंचता है उसका रेट काफी कम हो जाता है, ठीक है। तो जिसके चलते आज ऑटो सेक्टर में मेनली बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। क्लियर। अच्छा दोस्तों एक और अपडेट था, ये कल की अपडेट था, याद कीजिए जब हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने आके कहा कि ऐसे कुछ देश है जो रशिया के साथ व्यापार करता है भारी मात्रा पे, रशिया से एनर्जी यानी ऑयल हो सकता है, गैस हो सकता है, मतलब नेचुरल गैस हो सकता है, उसको परचेज करता है, उसके ऊपर 500% टैरिफ इंपोज करने का प्लान चल रहा है। ये ऑफिशियल अपडेट नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने आके थ्रेट किया था। अब आज की डेट में हर एक को मालूम है रशिया के साथ 70% व्यापार एनर्जी मुद्दों पे, एनर्जी के मुद्दों पे, चाहे वो ऑयल हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकता है, वो भारत और चाइना करता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये चाइना और भारत के लिए एक और थ्रेट बन गया। अब इसके रेस्पॉन्स देते हुए दोस्तों रशियन डेलीगेशन ने कुछ कहा
ये भी आज अभी का अपडेट है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहता हूँ। 11 जुलाई आज दोपहर 3:52 की न्यूज़ है, ठीक है। क्रेमलिन, क्रेमलिन मतलब रशिया, जैसे कि वॉशिंगटन यूएस को कहा जाता है, वैसे ही क्रेमलिन रशिया। क्रेमलिन से इट अवेट मेजर स्टेटमेंट फ्रॉम ट्रम्प। एक बार मैं आपको थोड़ा सा पूरा आर्टिकल, ये जो डेलीगेशन है उनकी तस्वीर, रशियन डेलीगेशन, ठीक है। तो इनकी तरफ से क्या कहा है पहले आप समझ लीजिए। देखिए, इनके तरफ से भी जैसे कि ट्रम्प ने भी तो मीडिया के सामने इंटरव्यू में कहा था ना कि 500% टैरिफ की जो कोई व्यापार करेगा। तो इन्होंने भी मीडिया के सामने आके कहा, जो मीडिया है एनबीसी न्यूज करके वहां का, ठीक है, उनको कहा थर्सडे के दिन, मतलब कल मिडनाइट को, दैट ही विल मेक अ मेजर स्टेटमेंट ऑन रशिया ऑन मंडे विदाउट एलेबोर्डिंग विथ विल अबाउट। तो उसके बाद देखिए, इन रिसेंट डेज मिस्टर ट्रम्प हैज एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन। ये बात तो एकदम सही है, ये जिन्होंने भी कहा, मतलब इनका जो भी डेलीगेशन है रशिया, एकदम सही बात कहा। मिस्टर ट्रम्प हैज एक्सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन विथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ओवर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अब ये बात भी सही है कि पुतिन ने काफी बार बेइज्जत भी कर चुका है, फोन कॉल में 2-2 घंटा करके वेट करवा के, है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए, जब उनको पूछा है, ये देखिए, व्हेन आस्क्ड अबाउट द न्यू नाटो वेपन डिलीवरीज टू यूक्रेन, मिस्टर पेस्कॉव कॉल्ड इट जस्ट बिजनेस। मतलब जो डेलीगेशन का नाम है मिस्टर पेस्कॉव, कहा है कि भाई ये सिर्फ बिजनेस की मुद्दा है, ये जो नाटो देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है खुल्लम खुल्ला, कीव हैज ऑलरेडी हैव बीन रिसीव वेपन प्रायर दिस डेवलपमेंट। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, ये जो ट्रम्प है, ये जो भी कहा, ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो रशिया की डेलीगेशन ने यही कहा कि कुछ मेजर स्टेटमेंट दे। मेजर स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात हो रहा है कि अगर 500% टैरिफ इम्पोज करना है तो आप ऑफिशियली कीजिए। मीडिया के सामने आके फर्जी मत गरियाई की, मतलब 500% ये कर देगा वो कर देगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, वही चीज को यहाँ पे बोल सकते हो कि इन्होंने मिंट किया है, ठीक है, कि मेजर स्टेटमेंट। तो दोस्तों, टैरिफ के मुद्दों पे ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था। बाय द वे, ये जो सब अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूँ। सो दोस्तों, आप अगर कोई इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके रख सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मैं एक्चुअली तुरंत अपडेट दे देता हूँ, वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, बट वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के साथ कनेक्टेड है ना, आपको फटाफट अपडेट मिल जाएगा। अच्छा, एक और अपडेट है। देखिए, कल रात में भले ही यूएस मार्केट की सेंटीमेंट मैं कहूंगा ठीक ठाक था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, बट उसके साथ साथ फर्दर जो बाजार को और ज्यादा नीचे की तरफ धकेला है, आज देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम लगभग सुबह के 6:46, डॉ जोन्स की फ्यूचर देखिए अभी भी इतना नीचे है। इवन नैस्डैक की फ्यूचर भी अगर आप ट्रैक करेंगे लगभग उतना ही नीचे है, ठीक है। तो मतलब आज इंडियन मार्केट में तो गिरावट हुआ है, और यूएस मार्केट में भी शाम के वक्त कहीं ना कहीं वीक ओपनिंग दिखाई दे सकता है, ठीक है। बाकी बात करें, देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन ठीक ठाक है। अब देखना पड़ेगा कि आज एफएसडीएस की कारोबार कैसा होता है, बिकॉज लास्ट 2 दिन से एटलीस्ट बाइंग ही देखने को मिला, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें एशियन पैसिफिक बाजार की हलचल, थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे कि आज ज्यादातर देखिए एशियन मार्केट बहुत अच्छा था, चाहे जापानीज मार्केट की बात करें, चाइनीज मार्केट की बात करें, सब पॉजिटिव ही था। हांगकांग मार्केट भी पॉजिटिव था। साउथ कोरियन मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीच था, बट ठीक ठाक, तो उतना खराब नहीं था जितना इंडियन मार्केट ही आज एशियन मार्केट में सबसे ज्यादा खराब स्थिति में था। ताइवानिश मार्केट भी ठीक ठाक। तो ऑस्ट्रेलियन मार्केट में हल्का फुल्का कमजोरी था, बहुत ज्यादा नहीं। इवन ये खचरा खचरा भी आज ठीक ठाक चला है। न्यूजीलैंड की मार्केट भी आज थोड़ा सा करेक्शन था, जस्ट लाइक इंडियन मार्केट। बाकी सिंगापुर मार्केट भी अच्छा था, थाई मार्केट भी अच्छा था। तो ओवरऑल बात करें, आज मैक्सिमम जो एशियन पैसिफिक बाजार की सेंटीमेंट दोस्तों काफी बढ़िया था, ठीक है। सो दोस्तों, अभी तक की जितने भी वाइटल अपडेट था, न्यूज था, आपके साथ में शेयर कर लिया। बाकी के अपडेट नेक्स्ट कुछ वीडियो में हम कवर करेंगे। और याद रखना, आज कुछ और कंपनी है जैसे कि डीमार्ट वगैरह रिजल्ट आउट करेगा, सो अपडेट लेना मत भूलना। और चैनल को दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।